इस कालखंड के महामानव प्रथम सुशिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद गुरुवैया, दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरुवाना, गुरुवर समेत, भैया दीदी समेत, आदि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज इस फुलवरिया ग्राम में मासिक चर्चा में हम लोग सभी गुरु भाई गुरुवाना उपस्थित हैं। ये हर महीना का 4 तारीख को रखा गया हमारे गुरु भाई के जरिए, सभी गुरु भाई गुरुवाना की इच्छा से, और हर महीना 4 तारीख का ये मासिक चर्चा होता है। आज भी हम लोग सभी उपस्थित हैं। आज भी हम लोग इस मासिक चर्चा में उपस्थित हैं। महीने में एक दिन सभी गुरु भाई गुरुवाना का मिलन होता है ना? होता है कि नहीं? बोलिए तो होता है ना? बोलिए तो कम से कम तो ना होता है, मुड़ियो भी लावे लेती क्या नहीं? अरे कम से कम मुड़ी लाइए। आपको कहा जा रहा है तब तक चर्चा वाला कहेगा सही बात है, सब सुंदर की बात करने का मतलब है कि महीना में एक दिन सभी गुरु भाई गुरुवाना का मिलन होता है। इस मासिक चर्चा में महीने में आप लोग बहुत जगह एक दिवसीय कार्यक्रम होता है, जाते होंगे, किन्हीं का घर में हो कोई कार्यक्रम रखे हैं वहां जाते हैं ना? तो महीने में कई जगह चर्चा में आप लोग हम लोग जाते हैं। तो मासिक चर्चा में आप आते हैं तो एक महीने में आप कहाँ चर्चा गए, क्या क्या सुनी, इस मंच पर आप भी बोल सकते। हम पुरानी जगह चर्चा हुआ तो ये हम अनुभूति देखे, ये चर्चा सुने, और आपको भी करना चाहिए। घर घर में चर्चा होता है ना? तो जहां महीने में आप कई जगह चर्चा गए होंगे, बाहर होता है कभी कभी चर्चा में देखते हैं बाहर के गुरु भाई पहुंच जाते हैं, बाहर के गुरु वाला पहुंच जाते हैं, उनकी चर्चा सुनेंगे, उनकी भजन सुनेंगे। इस मासिक चर्चा में आकर उसको रखेंगे गुरु मंच के जरिए, नहीं तो रखना चाहिए। जैसे जैसे आप इसको समझना चालू कर देंगे, आप समझ लीजिए कि महादेव की दया आपके ऊपर होना चालू हो गया। इतना ही समझने में अगर 3 सूत्र कर दिए तब तो कमाल हो जाएगा। 3 सूत्र जो हम लोग को साहब श्री हरिंद्रानंद गुरुवैया दिए, दीदी नीलम दिए, जो ये रास्ता दिए, जो सूत्र दिए, अगर ये 3 सूत्र करना आप लोग चालू कर देंगे ना तब तो फिर कमाल हो जाएगा। आप देखिएगा कि पहले आप क्या थे और आप क्या है, आपको अनुभव होना चालू हो जाएगा। चाहे घर की समाज से, चाहे रुपया पैसा से, चाहे कष्ट से, चाहे कोई भी चिंताएं से, सबके बारे में आपको अनुभूति होना चालू हो जाएगा। यानी जैसे जैसे 3 सूत्र करते जाइएगा आपका जीवन में सुख शांति आना चालू हो जाएगा। तब तो 3 सूत्र करना चाहिए। और साहब दिए 3 सूत्र, कितना सुंदर सूत्र दिए हैं, कितना नॉर्मल रास्ता दिए हैं जो कि आप कर सकते हैं। कोई बड़का बोझा नहीं दिए हैं कि आप उसको लेके नहीं चल पाइए। साहब क्या दिए? 3 सूत्र का रास्ता दिए हैं। ये 3 सूत्र करने से हम ये भी बोलते हैं, ये 3 सूत्र करने से खाली आप महादेव का चेला हो जाइएगा, ये नहीं हो सकता। ये 3 सूत्र क्या है जानते हैं? शिव और शिष्य का रिश्ता बनाए रखता है। बात समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? आप बोलो। जैसे कि अगर आपके नए कुटुंब है, नए रिश्तेदार है, अगर महीना में 1-2 बार कोई नहीं कीजिएगा तो धीरे धीरे आप उनके नजर से गिरना चालू हो जाएंगे और वो आपके नजर से गिरना चालू हो जाएंगे।
महीना 2 महीना 4 महीना साल भर अगर बात आप मोबाइल से बात नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, रिश्ता टूट जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, बराबर वार्तालापों से करते रहते हैं। यही 3 सूत्र है। ये 3 सूत्र जो है आपका रिश्ता बनाए रखता है, आपको महादेव की याद में ले जाता है। समझिए, ये 3 सूत्र आपको महादेव की याद में ले जाता है। अगर नहीं कीजिएगा 3 सूत्र तो महादेव की याद में नहीं जाइएगा, महादेव की याद में नहीं जाइएगा तो भूला जाइएगा। खाली महीना में 1 दिन आइएगा, चर्चा में मासिक चर्चा टुकुर टुकुर मुआ देखिएगा। आप 3 सूत्र नहीं कर रहे हैं। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आपका इच्छा हो कि हम भी महादेव की चर्चा करेंगे, हम भी महादेव का भजन करें, तभी ना यहाँ पर जब आइएगा तो आपको इच्छा करेगा, तब जब 3 सूत्र करिएगा तब। आइए भी कहते हैं, ये ऐसा नहीं समझिए कि 3 सूत्र आपको भव से पार लगा देगा। ये रिश्ता शिव और शिष्य का रिश्ता कायम रखता है, बनाए रखता, टूटता नहीं। निश्चित जब जीवन भर जब तक ले आप संकल्पित हो जाइए कि जब तक ले हम यहाँ रहेंगे तब तक ले हम आपका शिष्य बनकर रहेंगे, आपको गुरु मानकर जीवन बिताएंगे। आप संकल्पित हो जाइए, देखिए जीवन भी आपका सुंदर हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि पहले हम क्या थे और अब क्या है। हम ये सब अनुभूति किए हुए ऐसे नहीं बोल रहे हैं। 2001 2005 के पहले मेरा जीवन देख आप लोग देखेंगे कि जब गुरु भाई हमारे घर आते थे न तो लगता था क्या रात में जब रह जाते थे न तो सोचते थे कहाँ भैया के बैठाएंगे, कहीं वर्षा हो जाएगा तो सोना चालू हो जाएगा। ऐसा समय था। आज देखिए महादेव का ये रिश्ता को लेकर चल रहे हैं तो आज देखते हैं कि पहले से बहुत अच्छा है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि आप लेकर चलिए ना। क्या लगता है जरा बताइए तो। सार दिए 3 सूत्र। 3 सूत्र जानते हैं ना, दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से प्रणाम करना। बताइए तो 3 सूत्र बच्चा भी कर लेगा। दया मांगना आपको बताया जाता है, दया में कहा जाता है कि हे शिव आप मेरे गुरु है। देखिए मेरे शब्द आ जाता है, मेरे किसको, मेरे शब्द कहाँ का उच्चारण होता है। जो अपना ढंग का आदमी हो, अपना रिश्तेदार, वही कहते वो मेरा रिश्तेदार है। यहाँ पर पहला सूत्र में कहा जा रहा है, यानी रिश्ता को कायम करने के लिए कह रहा है हे शिव आप मेरे गुरु है। माया मतलब हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए पहला सूत्र कह रहा कि महादेव हम पर दया कर दीजिए, तभी ना हम आपका चर्चा कर सकेंगे, हम आपका 3 सूत्र लेकर चलेंगे। हे महादेव हमको दुख में भी साथ दीजिए, सुख में भी साथ दीजिए। महादेव से कहिए, महादेव से कहिए हे महादेव हमको अपना बनाए रखिए। महादेव हमको अपने से दूर नहीं करे। महादेव उनसे बारंबार दया में, ये सब याद में आप उनसे बोलिए कि हे शिव आप मेरी गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। कितना सुंदर सूत्र है। इसको कुछ बोलने की जरूरत है। मनी मनी में रोटियां बना रहे हैं ना, रोटियां बना रहे हैं तो क्या दिक्कत है। मने बस हे महादेव हमारे बचवा के लिए बाहर, हे महादेव दया करिए, यो तो बोलिएगा ना। हे महादेव हमारे पति बाहर बिजनेस करने गए, महादेव दया कीजिएगा। रोटियां बनाने बोलते थे की लग जाएगा। कभी कभी बोल दीजिए हे महादेव दया नहीं करवाए। महादेव सुनिए सभी चलवा पर दया कर, तो हमारा पर नहीं करवा महादेव, हमारे यही जीवन। देखिए मन ही मन मांगिए, धीरे धीरे देखिएगा आपका सुंदर जीवन होना चालू हो जाएगा। ये है ताकत पहला सूत्र दया में। करिएगा तब ना। अब सोच रहे छोटा मोटा रास्ता दिया आपको नहीं, ये साहब जो है ना बहुत सुंदर रास्ता दिया है, इस पर चल के तो देखिए आपका जीवन में रंग आ जाएगा। बस समझ रहे, जीवन में आपका रंग आ जाएगा। दया मांगी तो दया में इतनी ताकत, इतनी ऊर्जा। अब क्या है
दया मांग ली। जैसे भी अभी हमारे प्रमोद भैया समझा रहे थे नमन के बारे में, बहुत सुंदर समझाए। हम तो कहते कि बैठ कर आप घंटों नमन नहीं कर पाइएगा। अरे साहब क्या कहे कि श्वास में नमः शिवाय को उतारिए, श्वास में बैठाने का प्रयास कीजिए। जब तक आप इस धरती पर आइएगा, जब तक आप खड़े रहेंगे, तब तक नमः शिवाय। कैसे? श्वास लिए अंदर नमः, और जब श्वास बाहर किए हो गया शिवाय। बताइए, श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? श्वास में बैठा दीजिए। बैठता तो नहीं है, जल्दी नहीं बैठता, दिक्कत होता है, लेकिन कभी कभी याद आ जाए तो बैठा दीजिए, कम हो गया नमः शिवाय। इतना सुंदर रास्ता, एकदम नॉर्मल रास्ता, चलते हुए नहीं कुछ छोड़ने की आपको जरूरत है, नहीं कुछ तोड़ने की जरूरत है। क्या खाते है, क्या पीते है, कैसा पहनते, कैसी रहते, उससे मतलब नहीं है। जो भी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही भाव अगर डालेगा तो उनका जीवन सुंदर हो जाएगा। वो ये पहला सूत्र नमः, तीसरा सूत्र नमः से, और दूसरा सूत्र क्या है? चर्चा। चर्चा है। अरे आप जो सुनते हैं वो अपने परिवार में बोलिए ना। जो सुनते हैं अपने परिवार में बोलिए, है महादेव को हम अपना गुरु बनाए, उनका शिष्य बने हैं, आप बन जाइए ना। जब से बनाए हैं, अरे झूठे में तो बोलने दीजिए, जब से बनाए बड़ी अच्छा लगा। आपके बोलने से अगर वो भी महादेव को गुरु बना ले, महादेव का शिष्य बन जाए, तो सोचिए आपका झूठ भी सच हो जाएगा। देखिए, झूठों मुठो बोले महादेव दया किए, और जब झूठों मुठो बोलिएगा ना, सच में एक दिन महादेव की दया हो जाएगा। समझे? अगर झूठ मूठ भी बोलिएगा कि महादेव है हमको पर महादेव दया किए, हम भी करेंगे, एक दिन सच में वो महादेव को दया हो जाएगा। बताइए, चर्चा में महादेव के चेहरे के मुख से क्या क्या निकल जाता है? बस हम 3 सूत्र चलते करते रहिए, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। ऐसे ही देखिए, अभी आप अनुभूति देखिए ना, हम ही करते किए। गुरु नाम संकीर्तन भैया हमारे स्टार्ट किए, गुरु जागरण स्टार्ट किए, भजन भी स्टार्ट किए। तो हम सोचे क्या, थोड़ा सा सामने में बैनर लगाते हैं तो बड़ी अच्छा लगते। इधर पति सीधा पति खोल के बोले करने, लेकिन हम यहाँ गति करें और ये गति नहीं होना चाहिए। तो हम सोचे इधर हो जाए, भीतर गए, बाजा बंद। अब भीतर हम कोना से बोल रहे महादेव लगे गति कर ली है। देखिए नहीं सुधरा, यहाँ पर आकर बोले कि महादेव गलती हो जाए तो माफ नहीं मिल रहा है। देखिए तो बाजा बज गया। देखिए महादेव की ये ताकत है, ये ऊर्जा है, ये सच्चाई है। आपको साहब और दीदी कहे कि हम जब तक इस धरती पर है तब तो हम यही रांची में रहेंगे, लेकिन जब धरती को छोड़ेंगे ना तो सभी गुरु भाई गुरु बहना के साथ रहेंगे। साहब को याद कीजिए ना, दीदी को याद कीजिए ना। क्या सोचते हैं कि हमसे 3 सूत्र नहीं हो पाएगा? साहब को याद कीजिए, दीदी को याद कीजिए और महादेव को याद कीजिए। देखिए कमाल हो जाएगा, ये तीनों सूत्र होना चालू हो जाएगा। और जब तीनों सूत्र होना चालू हो जाएगा तो महादेव की दया शिष्य के ऊपर हो रहा है, आपके ऊपर भी होगा। यहाँ पर कुछ गचने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत। यहाँ पर प्रेम है, शिव से आप प्रेम कीजिए, शिव से रिश्ता बनाइए, उनसे बार बार उनसे दया मांगिए। हे महादेव आप मेरे गुरु दया करते रहिए, जब तक इस धरती पर रहेंगे तब तक हम आपका ही नाम लेकर ये जीवन बिताएंगे, हम आपका शिष्य बनकर जीवन बिताएंगे, हम आपको गुरु मानकर जीवन बिताएंगे। आप ये मन में खाली रखिए, बस खेला खत्म। ठीक है, समझ गए हैं? आज को समझावे। चलिए बहुत सारे गुरु भाई गुरुवाना है, जहां तक ये सोचे आपको समझाने की महादेव की दया है, जो कि इस जगह पर चर्चा हुआ और आप लोग ये वाणी सुने, ये वाणी को अपने जीवन में, अपने हृदय में बसा रखे। देखिए सच में महादेव की दया होगा और आपके जीवन में एक दिन कमाल ही कमाल हो जाएगा। चलिए मैं इन्हीं चंद शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु भाना गुरु समेत भैया दीदी समेत आदरणीय दादी सबका सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हूँ।